हम तुम्हारे साथ हैं अजय। इस लड़ाई में हम तुम्हारा साथ देंगे। ये लड़ाई मेरी है। सिर्फ जज्बातों से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। बलवंत राय के सामने तुम अकेले नहीं। अकेले ही लड़ूंगा मैं। क्या बात करता है दोस्त, अपना भी कहता है और अपना मानने से इनकार भी करता है। जिंदगी भर जेल में पत्थर तोड़ने से बेहतर है तेरे जैसे अच्छे आदमी के काम आ जाएं। मैं अपने मकसद के लिए किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकता। कौन सी जान काहे की जिंदगी, अपन को तो पहले ही 302 लगाकर अंदर भेजेला है, कभी भी लटका देगा। मैं तो कहता हूँ पहले मौके मिलकर भाग निकलते हैं। ठीक कहता है मितवा। हाँ, बलवंत राय जैसे 2-4 को मारने से मैं तो कहता हूँ हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, फिर नया लाइफ शुरू करते हैं। और बिल्कुल अपने अपने किसी कोने में जाकर सेटल हो जाते हैं। तुम लोग समझते क्यों नहीं? अजय, अब मान भी जाओ अजय। 5 साल हो गए इस नर्क में झुलसते हुए। 5 साल। अब तक जो कुछ भी किया, अच्छा बुरा, सब अपने लिए। हो सकता है तुम्हारी इस लड़ाई में शामिल होकर हमारी जिंदगी के कुछ मायने निकल आए। अब जिद मत करो अजय। हाथ मिला ले दोस्त। हाँ, ये हुई ना बात। कल रात के तूफान से जेल को आने वाली कच्ची सड़क, वही पहाड़ी रास्ता, वो बंद हो चुका है। उसमें जेल की चंद गाड़ियां भी फंस चुकी हैं। वार्डन ने कहा है कि कुछ कैदियों को ले जाकर रास्ता साफ करवा दो, तो हमने 4 का नाम लिखवा दिया है। जाने की तैयारियां हो रही हैं। चल मितवा। चलो जल्दी करो, जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो, और तेज चलो। चलो जल्दी, चलो। सब लोग काम पे लग जाओ, चलो। अबले काम चोर, तू क्यों नहीं काम करता है? लू के पट्टे। तुम न्यू बॉम्बे वाशी एरिया में चौकसी रखो और तुम कातरे के संपर्क में रहो। मुझे हर 10 मिनट में वहां की रिपोर्ट चाहिए। और तुम जेलर से मिलकर उनके बारे में और डिटेल्स मालूम करो। और तुम ट्रैफिक कमिश्नर से मेरी बात करो। इनमें से 3 पेशेवर अपराधी हैं जिन पर कई केसेस चल रहे हैं। चौथा क्या नाम है उसका, खैर वो अपने भाई के कत्ल के केस में सजा काट रहा है। जेल के बाहर उन्होंने 5 गार्ड्स को इंजर्ड भी कर दिया। तो फिर उनके पास हथियार भी होंगे। 2 गन्स स्नैच करके भागे हैं। गार्ड से? उन्हीं गार्ड से। ये हैं एसीपी जो डिसूजा। ये केस मैं इन्हीं के सपोर्ट कर रहा हूँ। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? सर वो शक्तिमान ट्रक लेकर पोखरन जंगल की तरफ गए हैं।
जेल से उन लोगों की तस्वीरें आई हैं। और कोई डिटेल? नो सर। ये से देख रहा हूँ, वहाँ मेरे भाई की जान खतरे में है, कभी कुछ भी हो सकता है। और आप कहते हैं जांच करेंगे? कम ऑन कमिश्नर, दिस इज योर जॉब कमिश्नर। पोखरन जंगल। अगर ये लोग बंबई शहर के इतना नजदीक पहुंच गए हैं तो जाहिर है सर कि शहर में घुसने की कोशिश करेंगे और हमें हर हाल में इन्हें शहर के बाहर ही पकड़ लेना चाहिए। ए साला, अंधा है क्या? दिखता नहीं है तुमको? ये क्या किया तुमने? साला मेरा दीवार तोड़ दिया। बाहर निकल। तुम साला, क्या मतलब इसका? जिससे अपनी जान प्यारी है वो ये जगह फौरन छोड़ दे, क्योंकि कुछ ही देर में सब जलकर राख हो जाएगा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। घबराओ नहीं, मैं मित्रा हूं। नहीं बस। खा इसे। नहीं, खाओ इसे। मैं मर जाएगा। बलवंत राय के कुत्ते, तुम लोगों के इस जहर ने ना जाने कितनी मासूम जानें ली हैं, ना जाने कितने घरों को उजाड़ा है इसने। खा इसे। हेलो हेलो। बलवंत राय? कौन कौन है? सलाखों के पीछे मैंने एक एक दिन, एक एक साल जैसे काटे हैं बलवंत राय। अब मैं आने वाले 24 घंटों में तुम्हारे 24 टुकड़े करके हर टुकड़े का अलग अलग अंतिम संस्कार करूंगा। मुझसे टकराने का अंजाम तुम अच्छी तरह जानते हो अजय। तुम्हारा ये कैप्टन डेक्का का अड्डा, जहां पर तुमने अपना करोड़ों का माल दबा कर रखा था, वो सब जलकर राख का ढेर बन चुका है। डेक्का और तुम्हारे दूसरे पालतू कुत्ते, उन सब की लाशें भी तुम्हें यहीं राख के ढेर में मिल जाएंगी। देखो अजय, चिंता मत करो,
तुझे और तेरे बाकी बच्चे साथियों को भी 24 घंटे में मैं उन्हीं के पास भेज दूंगा। जहन्नम में। ये वादा रहा। अजय, अजय, अजय! देखो, पता लगाओ कि इस शहर में इन प्रधान है किसी का कोई रिश्तेदार है क्या? अगर है तो मुफ्ती में वहां निगरानी रखो। ओह नो, समझे? आप बेफिक्र रहिए, हमने पूरी तैयारी कर ली है। वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे। नहीं नहीं, मैं बंदोबस्त किए देता हूं। उन्होंने मिस्टर रॉय को 24 घंटे के अंदर मारने की धमकी दी है। मिस्टर राय? मिस्टर बलवंत राय बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मिस्टर राय को मारने की धमकी पुलिस डिपार्टमेंट को चैलेंज है। वो सिर्फ फिर समझते क्या है? बलवंत राय को नहीं, उन्होंने पुलिस को ललकारा है, पुलिस को। आप इत्मीनान रखिए सर, वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। 24 घंटे उनके लिए बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा हैं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है डिसूजा। बलवंत राय की सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी तुम ही करोगे, ओके? सर, एक मामूली छोकरा आधी रात को फोन पर मुझे बलवंत राय को 24 घंटे में मारने की धमकी देता है। कैसा लगा? सर, हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। हमारी पुलिस। बकवास बंद करो। तुम्हारी पुलिस, तुम्हारा कानून तुम्हारी तरह है? सोलोमन, अपने कुछ आदमियों को गुप्ता जी के घर पर लगा दो। कामरान, सारे शहर में जाल बिछा दो। जहां भी छुपा हो उसे ढूंढ निकालो। जिंदा मिल जाए तो ठीक, वरना उसकी लाश लेकर आना मेरे पास। मिस्टर गुप्ता, क्या आप उस बात से रोशनी डालेंगे जिसकी वजह से कोई भी पति ये बर्दाश्त नहीं कर सकता? अब इनकी बातों पर यकीन मत कीजिए, ये झूठ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? अदालत को सब मुल्जिम अजय और उसकी भाभी के बीच नाजायज संबंध थे। कामड़े को देखो कहां गया है। गेट खुला छोड़कर कहीं भी चला जाता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी!
सर, गुप्ता जी कहाँ हैं? यही गुप्ता जी हैं। ये गुप्ता सर, 24 घंटे का टाइम दिया था। 8 घंटे में डेका और गुप्ता जी गए, बाकी 16 घंटे में मैं और एक्सक्यूज मी राय साहब, आप है एसीपी जो डिसूजा। प्रधान साहब ने यह केस इन्हीं के स्पुर्द किया है। एसीपी मिस्टर डिसूजा हो क्या रहा है इस शहर में? 4 खूनी जेल तोड़कर भागते हैं और लाशें बिछाकर चले जाते हैं। आखिर आपकी पुलिस क्या कर रही है? देखिए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। फिलहाल हमें आपकी सिक्योरिटी को अहमियत देनी है और मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में हमारी पूरी मदद करेंगे। मदद करेंगे? हेलो, मिस्टर प्रधान स्पीकिंग। डिसूजा है सर। हाँ बोलो डिसूजा। सर, प्रमोद शरण गुप्ता की हत्या कर दी गई। क्या? कब? लगभग 6:30 बजे। उनके साथ कुछ और लाशें भी मिली हैं, विदेशी हथियारों के साथ। उनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। मेरा ख्याल है वही 4 हैं। सर, इसके पीछे मुझे लगता है सर, इसका कोई दूसरा पहलू भी है। फिलहाल प्रमोद शरण गुप्ता, विदेशी हथियार, इन 4 की गिरफ्तारी और बलवंत राय की सिक्योरिटी को अहमियत दो। ये सर। सर, आप ऑफिस कब आ रहे हैं? डिसूजा, मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ सर? एनीथिंग सीरियस? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। हेलो, जस्ट अ मिनट। मुझे फोन पर इन्फॉर्म करते रहना बलवंत राय के प्रोग्राम्स के बारे में। यस सर। मैं फिर कहता हूं तुम लोगों से कि कानून से मत खेलो। कानून सोता है ये कानून बलवंत राय जैसे कमीनों के बिस्तर पर बेच दिया इसे गुप्ता जैसे दलालों ने, और तमाशा देखा है तुम जैसे कानून के रखवालों ने। कानून से मत खेलो। इसी शहर में मैं अपने भाई के लिए दर दर भटक रहा था, पीट रहा था कानून के दरवाजे को। तुझसे भी तो मिला था, याद है? याद है वो बरसात की रात जब मैं सड़क पर लहूलुहान होकर अपने भाई की जिंदगी के लिए गिड़गिड़ा रहा था? याद है? और एक दिन उसी कमीने बलवंत राय ने मेरे भाई को लाश बनाकर सड़क पर फेंक दिया और तुम्हारे कानून ने मुझे कातिल साबित करके सजा दे दी। अरे लो वॉच। डिसूजा साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। वो अजय मेहरा का निशाना बहुत पक्का है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। क्यों? नहीं, खास नहीं, मतलब गोली दाएं बाएं भी लग सकती है। अच्छा, आप बलवंत राय जी के या तो दाएं रहते हैं या बाएं, इसलिए। जी। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। जी, गॉड ब्लेस मी। दाएं बाएं जठाएं नहीं। रामू, खिड़की बंद रखा करो।
अजय, 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 तुम मुझे वहां बुला लेते, मैं कमिश्नर के घर आ जाती। जगह जगह पर तुम्हारे लिए पुलिस लगी है, तुम बाहर क्यों निकले? यहाँ आकर इतना खतरा क्यों मोल लिया तुमने? मैं भैया भाभी से मिलने आया हूं वर्षा। वो है वर्षा, वो है, यहाँ की हर चीज में है वो। कितनी खुशियां थी इस घर में। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ अजय। यहां दर्द नहीं वर्षा, आग है, आग। वो कमीना बलवंत राय जो इस तबाही का जिम्मेदार है, अब तक जिंदा है, मगर अब वो कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा। मैं उसे मार दूंगा, आज ही मार दूंगा उसे। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? तुमने कभी मेरे बारे में कुछ सोचा है? नहीं अजय, नहीं। मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहती। और फिर क्या मिलेगा तुम्हें इस लड़ाई से? क्या सब लौट आएगा? क्या ये घर फिर से बस जाएगा? वर्षा, बात सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, और ना ही सिर्फ इस घर की है। ना जाने कितने घरों को उजाड़ा होगा उसने, ना जाने कितनी मासूम जानें ली होंगी उसने। मैं मानता हूं कि यह घर फिर से नहीं बच सकता, मगर कई घर उजड़ने से बच जाएंगे। उस पर नजर रखो। एक्सक्यूज मी, समझते नहीं हो? मिस्टर डिसूजा ने आपको बाहर जाने के लिए मना किया है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात। आखिर आप लोगों ने ये तमाशा क्या बना रखा है? यहां मत जाओ, वहां मत जाओ। तो क्या उस छोकरे के डर के मारे मैं घर में दुबक कर बैठा रहा हूं? वो खूनी अजय मेहरा ना जाने आजादी से कहां कहां घूम रहा होगा, और मुझे सिक्योरिटी के नाम पर अपने घर में कैद करके रखा हुआ है। बेवकूफी की भी हाथ होती है। देखिए मिस्टर राय, सुनिए, मेरे लिए यह मीटिंग बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे लिए सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं कर सकते तो मैं खुद अपना इंतजाम कर लूंगा। आपके दोस्त बैरिस्टर गुप्ता ने भी अपना इंतजाम किया था हिफाजत के लिए, विदेशी हथियारों के साथ। उसका अंजाम तो आप देख ही चुके हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? अजय मेहरा का जेल से भागने का मकसद है आपको मारना, अपनी आजादी नहीं। इस वक्त भी वो आराम से घूम नहीं रहा होगा, बल्कि आप तक पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहा होगा, यह जानते हुए भी कि आप पर हमला करना उसके लिए खुदकुशी करने के बराबर है। मिस्टर राय, जिस आदमी के दिमाग से मौत का खौफ निकल जाए वो कुछ भी कर सकता है। फिर भी अगर आपका मीटिंग में जाना इतना जरूरी है कि आप अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं, तो आपको हमारी प्लान के मुताबिक चलना होगा। अशोक प्रधान स्पीकिंग। कहिए कमिश्नर साहब, अब कैसी तबीयत है आपकी? अब ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं है साहब। मेरी सिक्योरिटी के लिए आपने जो पुलिस का बंदोबस्त रखा हुआ है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक जरूरी मीटिंग पर जाना है, और आपके ये डिसूजा साहब ये कह रहे हैं कि मुझे उनके साथ टैक्सी में जाना होगा, और मेरी गाड़ी में मेरी जगह कोई और जाएगा। कमाल है। देखिए साहब, मुझे सी रॉक जाना है, और ये मुझे खार डांडा से होकर गंदी झुग्गियों में से लेके जाना चाहते हैं। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? मिस्टर राय, आपके और मौत के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो है मिस्टर डिसूजा। वो जैसा कहते हैं वही आपके लिए ठीक होगा। ठीक है साहब। हमारे आने तक इनका ख्याल रखना।